भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हाकर लेकर घर सिलेंडर पहुंचाता है। और इनके ज़माने में जब 350 की सिलेंडर की आप बात करते थे तो उसमें 1500 रुपए में सिलेंडर खरीदता था आम आदमी। उस समय जब औरतें चूल्हे पे 4 घंटे में खाना बनाती थी तो राजीव गांधी का सपना था कि महिलाएं अब धुएं में खाना नहीं बनाएंगी। तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो मनरेगा जो मजदूर होते थे उसको 170 रुपये मिलते थे, आज के समय में 270 रुपये मिल रहे हैं। तो सब जगह मजदूरी भी तो बढ़ती है, तब महंगाई बढ़ती है। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा, जरा श्रावस्ती से लखनऊ का किराया पता कर लीजिए आप। बेरोजगार केवल वही हैं जो अपने माँ बाप के कमाई पे खाली 20,000 50,000 का मोबाइल लेके और बढ़िया फर्स्ट क्लास का जूता पहन के जो चलते हैं। महंगाई पर बात कर लेते हैं साहब। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है उनकी तरफ भी पहले आ जाते हैं और आपसे एक सीधा सा सवाल है। आप लोगों ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो महंगाई कम होगी, लेकिन आप देखिए इस चीज़ से बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते कि 2014 से पहले चाहे पेट्रोल के दाम हो, चाहे सिलेंडर के दाम हो, या फिर दाल सब्जी तेल, ये सब कुछ कम हुआ करता था। ठीक है, एक उदाहरण ले लीजिए, आप सिलेंडर को ही ले लीजिए। सिलेंडर शायद 450 रुपये में 500 रुपये में मिला करता था, अब की तारीख में 1000 पार है, अभी कुछ सस्ता हुआ है। ठीक है, अभी आप कहेंगे 300 रुपये सस्ता कर दिया। ठीक है, तो उस चीज़ का जवाब दे दीजिए कि तब से लेकर के अब में क्या फ़र्क है दाम में सिलेंडर के या पेट्रोल में। तब 60-65 में शायद पेट्रोल मिल जाया करता था, अभी तो बहुत जगह 100 के पार पहुंच गया है। क्या बताएंगे इस पर? अब पेट्रोल पे आ जाइए, 14 से पहले 85 रुपये तक पेट्रोल बेचा है कांग्रेस ने। हमारे पास रसीद रखी है, पहले पता हो तो ला के आपको दिखा देते। आज 94 रुपये में 10 साल में बढ़ के बिक रहा है। सिलेंडर के दाम आप कहेंगे 850 रुपये में इसमें बिक रहा है, हर घर पहुंच जाता है। अच्छा चलिए, हम बात सुनिए। अरे सिलेंडर इफरात है सर, सिलेंडर इफरात है। बात सुनिए, सिलेंडर की ये बात करते हैं, सिलेंडर की बात करते हैं, हम इनको बताना चाहते हैं सिलेंडर इफरात है। जब भारतीय जनता पार्टी अटल जी की सरकार बनी थी तब भी परचून के दुकान पे सिलेंडर मिलता था, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हाकर लेकर घर सिलेंडर पहुंचाता है। और इनके ज़माने में जब 350 की सिलेंडर की आप बात करते थे तो उसमें 1500 रुपये में सिलेंडर खरीदता था आम आदमी। ये अंतर है। ब्लैक मनी, ये कट मनी, ये जेब में रखते थे, ये कट मनी जेब में रखते का काम कांग्रेस के और बसपा कांग्रेस की सरकार में। अभी महंगा हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, महंगाई तो एक प्रक्रिया है सर, महंगाई तो निरंतर बढ़ेगी। कभी कांग्रेस ने सस्ता नहीं कर दिया था, कांग्रेस सरकार में थी, लेकिन महंगाई के साथ हमने दलाली, कटमनी, मक्कारी को समाप्त किया है। इस तरफ लेकर चले गए। आप भी कुछ सिलेंडर पे या पेट्रोल पे कुछ बोलना चाहेंगे? महंगाई पर दाल सब्जी सब, जिस चीज़ की उपलब्धता बढ़ेगी, जिस चीज़ का कंज्यूम बढ़ेगा, उसके अनुसार महंगाई बढ़ेगी। साथ 600 रुपये थोड़ी बढ़ जाएंगे साहब। अरे भैया, जो उपलब्ध है ना रहे तो वो 600 नहीं 1000 हो जाए। आप शादी कर ठान लीजिए, 1500 रुपये भैया दे रहे हैं, 1500 रुपये भैया दे रहे हैं, उसके बाद भी 7 सिलेंडर आप जब तक विधायक से चिट्ठी ना लिखाए ले वो तब तक उपलब्ध नहीं रहा। साहब आप सवाल हो जाए, काहे से आप कहे हुए कि उपलब्ध है ना रही, तो मतलब यहाँ उपलब्ध है ना, ये जो मतलब मांग होगा। आज की डेट की उपलब्धता संभव है, आज की डेट की उपलब्धता आम आदमी से पूछिए। जिस दिन उसके यहाँ शादी होती थी उससे सबसे बड़ा उसका हेडक होता था, मुझे सिलेंडर मिलेगा कहाँ से, मुझे सिलेंडर मिलेगा कहाँ से। आज है उसने फ़ोन किया कि मुझे 15 सिलेंडर चाहिए, घर पे सिलेंडर हाकर लेके पहुँचाए, होकर 20 रुपया अपने घरे सिलेंडर पाई। महंगा हुआ है, लेकिन अब हॉकर ले घर पे पहुंच जाता है। और जो पहले दलाली होती थी कि ब्लैक में 1500 रुपये 1600 रुपये में मिलता था, अब वो कह रहे हैं कि अब वो नहीं मिलता है। वो हमने जो बिचौलिए थे वो ख़त्म कर दिए। ऐसा है, इनसे पूछिए कि जब सिलेंडर आया क्या उसके पहले कभी सिलेंडर के बारे में जानकारी थी? नहीं थी। वो तो नई व्यवस्था थी। सुन लीजिए आप, जैसे संचार क्रांति के अग्रदूत हमारे स्वर्गीय नेता राजीव गांधी जी थे, आप भी जानते हैं। ये आज मोबाइल लेकर जो आप लोग घूम रहे हैं, इसका ये सपना उन्हीं का था। ठीक है, आप उनको श्रेय दें न दें वो आपका विषय है, लेकिन आप मुद्दे से हट के बात नहीं करना। अगर हमारी सरकार ने, पांडे जी एक मिनट, अगर हमारी सरकार ने, आप एक बात मान ले रहे हैं कि हमारे सरकार में सिलेंडर ब्लैक होता था, ये आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। चलिए हम थोड़ी देर के लिए, नहीं जनता नहीं कहती है, आप कहते हैं। सुन लीजिए, चूल्हा से जब आप, या तो उस बात को भी कहिए कि उस समय जब औरतें चूल्हे पे 4 घंटे में खाना बनाती थी तो राजीव गांधी का सपना था कि महिलाएं अब धुएं में खाना नहीं बनाएंगी, तो ये उनका सपना था। अब आप कहते हैं कि ब्लैक होता था, वो आपका विषय है, लेकिन मेरा सवाल आपसे है। सुन लीजिए, एक मिनट, चलिए मान लिए आप, चलिए मान लिए। अब जो इम्पोर्टेंट सवाल है,
अगर हमारी बात जो आप कह रहे हैं यही चीज़ तो 14 में जनता के बीच में आपने इसी चीज़ को उड़ाया, प्रचार किया, तो जनता ने आपको, आपकी भी पार्टी की जो हमारी बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी ने, उन्होंने कहा था कि चीनी 13 रुपये में मिलेगा। पेपर आप मंगवा लीजिए, उस टाइम का रखा है। और तमाम चीज़ जितनी महंगी चीज़ें बिक रही हैं कांग्रेस के ज़माने में, हमारी सरकार आएगी तो महंगाई हम बिल्कुल कम कर देंगे। अगर हमने महंगा किया तो सरकार ने हमको सत्ता से उखाड़ के अलग कर दिया, आपकी सरकार आ गई, लेकिन आपने तो महंगाई पे काबू ना पा करके आप तो आसमान छू रहा है। इन्होंने आपने कहा, सुनिए 2014 में जितना सीट दिया था उससे ज़्यादा सीट 2019 में दिया, इसमें उससे ज़्यादा दिखा। एक सवाल आपको बताते हैं। संचार क्रांति की बात, एक मिनट भाई साहब, संचार क्रांति की ये बात करते हैं। उस 2014 से पहले रोमिंग की व्यवस्था होती, 90 की दशक की बात कर, संचार क्रांति की बात करते हैं हम। 2014 से पहले का आप बता रहे हैं कि रोमिंग की बात होती थी, फोन जो मिलाता था उसका भी कटता था, जो उठाता था उसका भी कटता था। अरे रुको यार, रुको भैया, उझेले हैं, मिस कॉल मारा जात रहा कि भैया पैसा ज़्यादा रखे हैं, बड़े आदमी हैं तो ये कॉल बैक कह दे हैं। क्रांति तो अब आई है। 1.5 GB एक महीने में नेट मिलता था, 500 लगता था। अब 1.5 GB पर डे हम खर्च करते हैं, पर डे अनलिमिटेड। उनका कहना है कि अगर मोबाइल आता नहीं तो सस्ता होता कैसे? बात आप घोटाला कर रहे थे, आप 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किया आपने उस समय, इसलिए ये महंगा था। आप क्यों नहीं सुनते हो? आपने इतना स्पेक्ट्रम घोटाला किया कि उस जमाने में इसलिए नेट महंगा था, कॉलिंग महंगी थी। 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने दोबारा नीलामी कराई स्पेक्ट्रम की, इसलिए आज सस्ती हो गई। आज गुजरात में बैठा हुआ, बम्बई में बैठा हुआ जिसका बेटा वहाँ जाता है काम करने, वो अपने माँ बाप से वीडियो कॉलिंग करके देखता है। आपके ज़माने में ये सपना था, और ये बता रहे हैं कि हमने जो है क्रांति लाई। ये स्पेक्ट्रम पे और कोई सवाल है, जवाब ले लेंगे उसके बाद। ये बताएंगे। मैं बता रहा हूँ, आपने कहा 2G स्पेक्ट्रम की बात की, आपने 4G स्पेक्ट्रम बेचा, 2G से कितना सस्ता बेचा ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। दूसरा, एक मिनट, जनता नहीं जान रही है, जनता जानती। हमने, आप स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, यहीं से 100 मीटर आगे वो BSNL भी भगवे बिक गया पूरा। दूसरी बात, आप मेन मुद्दे पर आइए। आपने 2014 के पहले की तमाम बातें कह दी, और आपके नेता जो बड़ी बड़ी होर्डिंग छपाए थे, मित्रों किसानों की आय 2022 तक दुगनी होगी। किस किसान की आय दुगनी हो गई? प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। 5 साल में कितनी भर्ती निकली? आपने कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा। जरा श्रावस्ती से लखनऊ का किराया पता कर लीजिए। आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बताएगा किराया। आपने बात की थी, जो मुद्दे की बात आपने कही, जो आप वादे करके लड़े थे, आपने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 10 साल हो गया, एक स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। आपने कहा था कि एक गांव गोद लेंगे, सब सांसद विधायक सब गांव अभी गोद में ही हैं, को चलने भी लगे हों तो उसका नाम बता दीजिए। आप जो भी बात करते थे वो सारी बातें खत्म। अब आज दूसरे मुद्दे ले आए कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उन पर जवाब दीजिए आप कि कहाँ गई किसानों की आय दुगनी की बात, कहाँ गई 2 करोड़ नौकरियों की बात, कहाँ गई जो है आपकी हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा उसकी बात, कहाँ गया आपकी जो है क्या कहते हैं कि 100 स्मार्ट सिटी की बात, कहाँ गए आपके गोद लिए हुए गांव? आप मेमू की बात करते थे, गोंडा से लखनऊ की पैसेंजर बंद कर दी गई जो 30 रुपये में लोग पहुंचता था, और मेमू चलाने की बात करते थे ये लोग। तो आप मुद्दों की, चलिए आपसे जवाब ले लेंगे, कुछ कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि स्मृति ईरानी जी ने कहा था कि 13 रुपये में चीनी मिलेगा, तो 1 कुंटल गन्ने में 10 किलो चीनी बनता है। किसान को चाहिए कि गन्ना 1 कुंटल बिके 500 में और चीनी उसमें 10 किलो बनेगा, वो बिके 13 रुपये में। तो ऐसा कहाँ संभव है? आप कह रहे हैं कि महंगाई आ रही है, मैं मानता हूँ महंगाई हो रही है। तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो मनरेगा जो मजदूर होते थे उसको 170 रुपये मिलते थे, आज के समय में 270 रुपये मिल रहे हैं। तो सब जगह मजदूरी भी तो बढ़ती है, तब महंगाई बढ़ती है। आप शादियों में जाते थे, वहाँ पे एक विदाई की प्रक्रिया होती है, वहाँ पे 10 रुपये 20 रुपये दे दिए जाते थे। अब किसी को दे दिया जाए उठा के फेंक दिएगा, वहाँ पे 50 और 100 दे रहा है। लोकल मुक्के पे बात क्या करने की। क्या नाम हुआ आपका? रवि शुक्ला नाम है। क्या करते हैं भाई आप?
भी काम करते हैं एलबीएस से। क्या नाम हुआ आपका? सुल्तान अली। सुल्तान अली। सुल्तान भाई क्या कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से आप? ये हम महंगाई के वो बात बोल रहे हैं कि रिक्शा चला रहे हैं हम, ठीक है, 250 रुपये किलो तक टमाटर बिका, 400 रुपये किलो तो लहसुन बिक रहा था, ठीक है। तो ये ऐसा गरीब आदमी किस तरह जिएगा, उसके लिए कुछ बताइए आप। ये महंगाई की बात करें, चले क्या नाम हुआ आपका? अनिल मिश्रा। मिश्रा जी बताइए क्या? अब जैसे महंगाई वाली जो बात है, महंगाई देखिए अपेक्षाकृत आजकल हमारा स्वभाव क्या है कि हमारी आय का स्रोत बढ़े और खर्च हमारे कम हो। लेकिन बेरोजगारी में क्या है कि रोजगार जो यहाँ के लोग जो मान के चलते हैं वो है सरकारी नौकरियाँ। अगर सरकारी नौकरियाँ जनसंख्या के अनुपात में यदि हम माने, कोई भी पार्टी सही आंकड़ा नहीं बताएगी, मैक्सिमम 5% भी नहीं होंगी। बेरोजगारी नहीं, सरकारी नौकरियां मैंने बात करी, 5% मैक्सिमम मैंने बताया। और अगर उसको अगर हम समीकरण देखेंगे कि जो हमारे यहाँ ये क्या बोलते हैं आरक्षण, तो आरक्षण के अनुपात में तो एकदम से खत्म ही मान के चलिए उसको। तो उसको रखिए, बेरोजगार केवल वही हैं जो अपने माँ बाप के कमाई पे खाली 20,000 50,000 का मोबाइल लेके और बढ़िया फर्स्ट क्लास का जूता पहन के जो चलते हैं। और जो लोग रोजगार के लिए करते हैं, जैसे ये भाई कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, तो ये भी रोजगार कर रहा है। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप भी रोजगार कर रहे हैं, मैं भी अपना पर्सनल काम कर रहा हूँ, मैं भी अपना एक रोजगार कर रहा हूँ। तो रोजगार का और महंगाई का क्या है? अब भाई साहब ने कहा कि 250 रुपये किलो टमाटर बिक गया, वो बहुत महंगा था। लेकिन 5,000 रुपया किलो लोग गुटखा चबा जाते हैं, वो बहुत सस्ता रहता है, ठीक है। एक शराब आराम से आदमी बैठ के 1,000 रुपये में पी जाता है, लेकिन वो 1,000 रुपये की सब्जी अपने घर में लेकर नहीं जाएगा। उसके बाद में जो महंगाई वाला जो मुद्दा होता है, महंगाई हमेशा से रही है, कभी कोई कम नहीं रही है। अगर आप आंकड़ा 10 सालों का लगाइए, यूपीए सरकार का और एनडीए सरकार का, अगर आप आंकड़े के हिसाब से चलते हैं तो डीजल पेट्रोल का दाम आप देख लीजिए, उस अनुपात में नहीं बढ़ा जिस अनुपात में यूपीए के सरकार में पहुंच चुका था। 350 रुपये का सिलेंडर मैं मानता हूँ उस समय था, लेकिन अगर मीडिया बंधुओं ने कवरेज किया था तो कितने किलोमीटर लंबी लाइन लगती थी। उस दौरान से आज कितने कंज्यूमर उपभोक्ता बढ़ चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हुआ है। आज आप फ़ोन करते हैं और अगर आपके नाम से किसी का सिलेंडर बुक हो गया है और आपके पास नहीं पहुंचा तो आप तुरंत जाके एजेंसी पर कंप्लेन कर सकते हैं। पहले ये सुविधाएं थी, किसकी सरकार में घटा दिया गया कि 8 सिलेंडर ही आपको मिलेगा। उस दौरान अगर दिहाड़ी अगर हमारी 250 रुपया थी तो 3 से 4 दिन में हमको सिलेंडर मिलता था, तो 4 दिन की दिहाड़ी हमारी 1,000 रुपया और 350 रुपये का सिलेंडर 1,350 रुपये का मिलता था। सवाल आपसे है, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, उसके बाद ख़त्म करिएगा कि एक सेकंड एक सवाल आपसे छोटा सा है, बड़ा साधारण सा सवाल है, जो आपने बोला उससे ही है कि अगर सरकार का ये दायित्व होता है कि जनता को आराम से सुविधा दे, ठीक है, तो अगर किसी को घर बैठे सिलेंडर मिल रहा है तो क्या ये ज़रूरी है कि उसे महंगा ही दिया जाए? देखिए, महंगा यदि आप जानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ आपके यहाँ से आयात होता है तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो विश्व में कंट्रोलिंग पे है। और फिर उसके बाद में आपके यहाँ जो रिफाइनरी लगी हुई है, पहले सभी लोग जानते थे कि कहाँ से आता है सिलेंडर और कहाँ से रिफिलिंग होती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन महंगी है। अभी आपके आवास विकास में पाइपलाइनिंग लग चुकी है गैस की, वहाँ के अगर रेट को और इस एलपीजी सिलेंडर के रेट को आप लेंगे तो आप अंतर देखेंगे कि उसके ट्रांसपोर्टेशन महंगा है। तो आप एक आंकड़ा लगाएंगे कि कितना महंगा और कितना सस्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया।